कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्प्रिय सत्संगरागी सज्जन वृंद, माताओं बहनों, 1986 ईस्वी में मधेपुरा जिला का वार्षिक अधिवेशन याद आता है। उसी मंच पर डॉक्टर मेजर उपेंद्र नारायण मंजूर साहब की प्रेरणा से, आग्रह से माननीय स्मृति शेष विनोद बाबू और उनके भाई विनोद बाबू ने सत्संग मंदिर की जमीन देने की घोषणा की। जल जीवन आश्रम के निकट जहाँ कलेक्ट्रेट बना है, वहाँ खादी कलेक्ट्रेट बाद में उन दिव्य आत्माओं को, पुण्यात्माओं को मैं नमन करता हूँ, जिनकी प्रेरणा से, प्रयास से, दान से ये सत्संग मंदिर बना है। मैं उपकार मानता हूँ। अगर यहाँ जमीन नहीं देते तो हम लोग इस तरह से सत्संग कैसे करते। तो मेजर साहब को भी नमन करता हूँ, उन्होंने प्रेरित किया पुण्य काम के लिए और इन्होंने पुण्य काम किया। आगे भक्ति की बात हो रही है, श्रुति सिद्धांत की बात इन्होंने सुनाया। दूसरी जगह भी तो लिखा है रामचरितमानस में, श्रुति पुराण सब का रघुपति भगत के विनाश। अब रघुपति का मतलब दशरथ पुत्र राम ही नहीं है, राम भी है। नाम अनेक, रूप अनेक, तत्व एक। इसको समझिए। ईश्वर एक, नाम अनेक, रूप अनेक। प्राप्ति का रास्ता एक और वह बाहर नहीं, अंदर। अंदर। ईश्वर की ओर चलना ही ईश्वर की भक्ति। गुरु महाराज के प्रवचन में आया है कि हम गंगा की ओर जाते हैं, गंगा सेवन के लिए चलते हैं। तो सेवन तो गंगा का बाद में होगा, पहले गंगा की ओर चलते हैं। गंगा के पास जब जाते हैं तो गंगा की हवा में रहते हैं, गंगा का पानी पीते हैं।
इसको गंगा सेवन करते। ईश्वर की भक्ति का मतलब हुआ ईश्वर की ओर चलना। चलेगा कौन? कौन चलेगा? आत्मा चलेगा। इस शरीर में रहने वाला चलेगा। कहाँ से चलेगा? बता सकते हो? कहाँ से चलेगा? जो जहाँ रहेगा वो वहीं से चलेगा। तो कहाँ रहती हो? दोनों आंखों के मध्य जागृत भाषा नैन में, स्वप्न कंठ स्थान। सोते हैं तो कंठ से जाते हैं, स्वप्न में। सोते हैं तो हृदय। और जागृत स्वप्न सुसुप्ति 3 अवस्था हो गई। जगने में कहाँ? आंखों के मध्य आज्ञा चक्र में। जीव का पासा है, वहीं से चेतन धार समझे शरीर में फैलती है। जीव का पासा नहीं है। इस 3 अवस्था से ऊपर उठने की कोशिश ही भक्ति है। इस 3 अवस्था से ऊपर उठना, अंधकार प्रकाश शब्द के आवरण को पार करते हुए जाना प्रभु के पास। कि जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, भक्ति शुरू हो गई। ठीक है, गंगा की ओर चलना शुरू कर दिया, गंगा की भक्ति प्रारंभ हो गई। हमारे शिव भक्त लोग देवघर जाते हैं तो देव गंगा और चलना ही समझिए शिव की भक्ति प्रारंभ हो गई। तो जीव का वासा कहाँ है? नैन में। वहां से चलना। क्यों चलना? इसकी क्या जरूरत है? जरूरत यही है कि बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा। सब कुछ पाकर के भी बुद्धिमान समझते हैं कि इस देह में अनहोनी कभी भी हो सकती है, कभी भी सुख चैन छीन सकता है। कब किस तरह का कष्ट होगा ठिकाना नहीं। कितना भोगे हैं। भगवान बुद्ध ने तो कहा कि इतना रोया, इतने शरीर पाया कि हड्डियों को जमा किया जाए तो विशाल पहाड़ हो जाए, आंसुओं को जमा किया जाए तो समुद्र हो जाए। अब उतने जन्म की बात तो नहीं याद है, लेकिन इस जन्म में भी कौन ऐसा है जो छटपटाया नहीं कष्ट में, व्याकुल नहीं हुआ। हम तो समझते हैं कि यह भी जरूरी है। अगर यह नहीं हो तो आदमी तो और मस्ता रहेगा। तो ईश्वर क्या चीज है उधर जाने की कोशिश भी नहीं करे। सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय से जाए। नाम हृदय से जाए। बलिहारी बात दुख की पल पल नाम है। आप भी जितना कष्ट में व्याकुल होकर के पुकारिएगा उतना सुख में नहीं पुकारिएगा। लेकिन बुद्धिमान वही है जो दूसरे के दुख देख करके सचेत हो जाए और उससे उबरने का उपाय करें। तो हम लोग दुखमय स्थिति में हैं। पीछे दुख, आगे दुख, निश्चय भय, अनिश्चय है, भय है, विपरीत स्थितियां हैं। महाराज कहते हैं आपदा जनक स्थान से भाग जाना अच्छा है। क्या कहा? आपदा जनक स्थान से भाग जाना अच्छा है। घर में आग लग गई है, सन पड़े हो गए, इस देह में आग लगी हुई है, मृत्यु नजदीक आ रहा है। हम लोग उधर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मांग भूखा बाग डाल के, मुख पड़े हो बावरे, होश करो खेतों से बचो ध्यान के।
काल मुख से निमक भागवत ध्यान के बल भाई ऐसो अवसर कोई हो तो रोइयो पछताए। मूर्ख आदमी ऐसा है, वह मूर्ख ही है जो पछताने के लिए निमंत्रण दे रहा है। ऐसा अवसर आएगा कि हम पछताएंगे, व्याकुल होंगे, अभी मस्ती मार रहे हैं, तो देखा जाएगा। ये लापरवाही जो है बहुत ही खतरनाक है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, गले अग्नि जामे तुक्की। काया क्या है? किला जेल खाना है, बंदी खाना, कैदी अपराधी को जेल में डाला जाता है। हम लोग भी अपराधी हैं किसी भी जेल में, और जेल में सजा भोग रहे हैं। क्या अपराध किए? क्या अपराध किए? ईश्वर को छोड़ करके संसार के चीज को हम लोग प्राथमिकता देते हैं, उसी को प्रधानता देते हैं, उसी को महत्व देते हैं। मैं कई बार बोला हूं कि जो प्रथम है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री प्रथम है, जिला में कलेक्टर हेड है, अगर उसकी बात लोग नहीं मानेगा तो सस्पेंड डिस्चार्ज सजा भोगेगा कि नहीं? तो सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, परमात्मा का व्यक्त रूप संत है, और संत की बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? तो दंड भोगेगा। तो वही बात हम लोग भी कर रहे हैं। संत मत में आने से क्या हो जाएगा? संत मत में आने के बावजूद भी गुरु महाराज के वचन पर कितना परसेंट सही चल रहे हैं आप अपना एनालिसिस अपने करिए, विश्लेषण करिए कि हम कहाँ तक गुरु महाराज के आदेश में चल रहे हैं। तो कैदी बन के उस जेल में है जिसमें दुख की आग लगी, कौन कहते हैं? काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नि या में दुख की आग। कभी दैहिकता, कभी दैविकता, कभी भौतिकता, कभी मानसिकता। उसने हमको गाली दी, उसने हमको अपमानित कर दिया, उसने हमको ऐसा कह दिया। अब चैन नहीं है, माथा जो है भीतर से उद्विग्न है। संत लोग कहते हैं कि ऐसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने लिए नहीं चाहते। आप नहीं चाहते हैं कि कोई हमको फटकारे, अपशब्द कहे, अपमानित करे। तो जैसा बोओगे वैसा पाओगे। कोशिश क्या रहे कि हम अच्छा व्यवहार करें। तो मैं कह रहा था कि सृष्टि का प्रधान परमात्मा और उसका नर रूप में संत की बात नहीं मानेंगे तो दुर्दशा से बचना संभव नहीं है। जो पीएम की बात नहीं मानेगा वो कर्मचारी सस्पेंड होगा, दंडित होगा। ऐसे ही समझ। और गुरु महाराज ने भी कहा है, उनके शब्द को मैं रखूं, जो श्रेष्ठ लोग का कहना नहीं मानता उसका भला होना संभव नहीं है। वक्ताओं से तो मैं जरूर कहूंगा कि जरूर गुरु महाराज के शब्दों को याद रखिए, उनको उपदेश कीजिए, चाहे पद हो या गद्य हो। लेकिन पद और गद्य के परिप्रेक्ष्य में ही सत्संग होना विशेष लाभकारी सत्संग में होगा। गुरु महाराज ने कहा है कि पहुंचे हुए संत नहीं रहे तो संतवाणी से लाभ। संतों की वाणी संतों की पति मूर्ति है। समझिए कि पति मूर्ति में संत ही आग है। संत के निकट जाते हैं तो आप क्या करते हैं? उनकी बातें न सुनते हैं। उनकी बात सुन रहे हैं तो समझिए वही बोल रहे हैं उनकी बात। ये भाव से तो हम लोग कैदी बनकर के इस शरीर में हैं
दुर्दशा भोग रहे हैं और आंख पसार के देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी आदमी सुख चैन से नहीं है, कोई दुख से बचा हुआ नहीं है और बचने वाला भी नहीं है। राजा रानी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कलेक्टर, डॉक्टर, किसको नहीं दुर्दशाग्रस्त होकर के मरते हुए, दुख भोगते हुए आपने सुना होगा। एक संत ही है, एक भक्त ही है जो इससे बच सकता है। कब बचेगा? पलटू साहब ने कहा, जो साहिब का लाल है सो पावेगा लाल, सो पावेगा लाल। जाके गोता मारे, गोता समुद्र में नहीं मारे, इस देह में मारे। मरजीवा हुए रहे, लाल को तुरंत निकाले। मरजीवा कहते हैं मृतक। मृतक होने का मतलब क्या है? निश्चेष्ट, शरीर निश्चेष्ट, इंद्रियां निश्चेष्ट। न शरीर कोई काम कर रहा है, न कोई इंद्रियां काम कर रही है। आंख देखने का काम बंद, कान सुनने का काम बंद, ठीक है, कैसा होगा? गहरे ध्यान में जाने से, मन के पूर्ण एकाग्र होने से, आज्ञा चक्र में सुलभ के सिमटा होने से, अवस्था बदलने से, ठीक है। इसी की कोशिश हम लोग ध्यान अभ्यास में करते हैं। अभी सुन रहे थे कि किस तरह से जो बात कभी नहीं सोचे थे, क्या क्या मन में आने लगता है। कपड़ा में जब साबुन देते हैं तो गंदगी न पहले देखते हैं, तो ध्यान करते हैं तो भीतर से गंदगी निकल रही है, घबराना नहीं, बल्कि मन को प्रबोधना है। दोनों जो पर ठीक है, नहीं पढ़ रहा था, जीवन बड़ा दुखमय है। तो डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, क्या पर समझाते हैं, प्रेरणा देते हैं बाल बच्चे को। मन को भी प्रेरणा दीजिए। क्या प्रेरणा दीजिए? गुरु महाराज ने कहा है, जैसे कंगाल पैसे को नहीं भूलता है, कंगाल पैसे को नहीं भूलता है, पैसे के लिए ललचता है। क्योंकि अगर दूसरे शब्द में कहें तो कंगाल, गरीब, लाचार, पैसे के ललचता रहता है। तो हम लोग को भी ललचना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं, जैसे कंगाल पैसे के क्या कंगाल पैसे को नहीं भूलता है, उसी को हमने कहा कि ललचता रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, हम लोग को पल पल नाम रखना चाहिए। क्यों नाम रखने के लिए? पैसे का महत्व जो कंगाल को है, पैसे कितना भूखे मरेगा, पैसे कितना वह कष्टमय रहता है, तो हम लोग भी उस नाम जप के बिना कष्ट में पड़े रहेंगे। यही बात मन को समझाना है, ठीक है। तुम जब करते हैं मन लगा के कि नोता तोड़ देते हैं, नोता तोड़ने का मन क्या होता है? गए, खाए, 10, 200, 500 सामान गिफ्ट दिया, चल। औपचारिकता का निर्वाह इसको करते हैं। पहले लोग लिस्ट बनाते थे कि इतना निमंत्रण दिया है, उसको इतना क्या रिटर्न करना, वो साड़ी दिया तो हमको भी साड़ी देना है। औपचारिकता का निर्वाह यह है। औपचारिकता का निर्वाह करिएगा। क्यों? नहीं, वही तो मेरा असली काम है। असली काम वही है जिससे असली सुख मिले। काम किस लिए करती हो? बोलो तो अच्छा से रहने के लिए ना। तो संसार में तो सब कोई अच्छा से रहने के लिए काम कर रहा है, लेकिन कोई अच्छा से रह कहाँ रहा है? हम कहाँ अच्छा से रह रहे हैं? हम भी तो शरीर में देख रहे हैं कि क्या दुर्दशा है। कब कष्ट होगा, कब मन छटपट करेगा, कोई ठिकाना नहीं। तो निश्चेष्ट करना है, निश्चेष्ट की ओर बढ़ना है,
इसमें घबराना नहीं है, ललचते रहना है, अधिक से अधिक जप करना है, मन को समझाना है। हम लोग तो साधारण लोग हैं, प्रारंभिक हैं। ये भक्ति के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि दोनों तरह की भक्ति चाहिए, कौन भक्ति, महीन भक्ति और मोटी भक्ति। मोटी भक्ति नींव है, मोटी भक्ति नींव है, और सूक्ष्म भक्ति जो है वह छत है। तो नींवे देकर छोड़ दोगे, तो नींव देकर तो पड़ा रहता तो यहाँ पर कहाँ से सुख मिलता। मोटी भक्ति से स्टार्ट करना है और जहाँ भक्ति की पराकाष्ठा है वहाँ तक चलना है। और भक्ति की पराकाष्ठा कहाँ तक है? परमात्मा को के पास जाने तक में आपकी भक्ति पूरी होगी। ये जीव कहाँ जाएगा? परमात्मा के पास। उसका रास्ता क्या है? मधेपुरा से गंगा जाने का बहुत रास्ता है, ठीक है, लेकिन इस जीव को पीर के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, और वह रास्ता अंधकार से शुरू होगा, आज्ञा चक्र से शुरू होगा। तो पहले तो हम लोग अभी आज्ञा चक्र में सिमटने की बात करें, चले कैसे, उठने की तैयारी, बैठे हुए हैं, पहले तो उठे तब स्टार्ट मारे। उठने के लिए भी ताकत चाहिए, उठने के लिए भी ताकत चाहिए। असहाय बूढ़े बुजुर्ग को देखते होंगे तो उसको सहारा दे करके उठाना पड़ता है। तो हम लोग भी असहाय हैं, कमजोर हैं, इसकी शक्ति कैसे बढ़ेगी? चलो चिंता से हमारी शक्ति बिखरी हुई है, पानी फैला हुआ रहता है, उसमें कोई वेग नहीं रहता, लेकिन उसी कोसी के बांध बांध करके नहर समय पानी दे रहा है। नहर का औकात नहीं है जो पानी दे, यदि वहां से कनेक्शन नहीं है, और वो बंधा हुआ पानी अगर टूट गया तो मुरलीगंज के रास्ते का जो है सीमेंटेड पुला सिमटा में ये शक्ति है। तो हमारी शक्ति कैसे बढ़ेगी? गुरु महाराज कहते हैं जप करते हैं, कैसे जप करो, कैसे जप करो? गुरु महाराज का शब्द है कोशिश करो, कोशिश करो। क्या कोशिश करो? आज्ञा चक्र में मन को लगा सकते हैं। ये बहुत अध्ययन मनन के बाद ये पंक्ति मेरे सामने आई है। आज्ञा चक्र में अपने सूरत को रखते हुए खूब जप करो। मन तो भागेगा, मन किससे कुछ सोचेगा। जो ही आपको याद आवे कि हम जप करने बैठे थे, ध्यान करने बैठे थे, मन भाग गया, तो फिर लौटाना है। इसी का नाम क्या है? प्रत्याहार। क्या है? प्रत्याहार। आहार मुंह में देते, तो उसका उल्टा जो है वो प्रत्याहार। तो मन में हम जप को रखना चाहते हैं, वो चला गया, उसका उल्टा करेंगे, यही है प्रत्याहार। आहार खाली मुंह का नहीं होता, आहार मन का भी होता है, ठीक है जी। आहार मन का भी होता है, आहार मन का भी होता है। सब अच्छे शब्द अच्छा आहार है, अच्छा दृश्य, जिस दृश्य को देखने से आपके मन में अच्छे विचार आवे, संत का दर्शन, पवित्र पुरुष का दर्शन, मन में अच्छा विचार आता, आपका आहार वो है। तो प्रत्याहार, जिससे हानि हो उससे अपने मन को लौटा करके अपने कल्याणकारी कार्य में लगा। गुरु महाराज का शब्द क्या है? गुरु गुरु सुखद जाप जापक जन हरत ताप, गुरु ही सुख रूप आप अमित गुणधारी। मैं तुम मन को यही समझाता हूँ, तुम जब कर
तुम लालच ले, ठीक है, पैसा की व्यवस्था है, तुम लालच न ले। लालच नहीं का मतलब क्या हो गया? तेरे लालचेगा तो उसको पाएगा, पाएगा तो तुम्हारा कल्याण होगा। यही समझा करके मन को जो अपने जबरदस्ती लगाते हैं, आप लोग को भी कहते हैं कि कीजिए, ललचाइए मन को, इधर कहीं चैन नहीं है। असली कमाई करो, असली पूंजी जमा करो। हर बार तो कभी ना हटो तो ही चलेगा। सब मिल को जपते रहो, बने रहो खुशहाल। आप क्या चाहते हैं? गुरु महाराज ने तो रास्ता दे दिया, हम लोग अपना पैर में अपने से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कैसे? इस बेवकूफ मन की बात मानकर। बेवकूफ मन कहता सो जा, बेवकूफ मन कहता उठ के चल, हम चल देते। हम दुश्मन शब्द कैसे बना? संधि विच्छेद के लिए दो जो मन, दूषित मन ही दुश्मन है। ये दूषित मन शुद्ध कैसे होगा? जो शुद्ध है वही शुद्ध करेगा, जो शुद्ध है वही शुद्ध करेगा, ठीक है ना जी। अरे कितना अशुद्ध है, उसमें गंगा जल मिला दीजिए, सब कार्य शुद्ध हो गया। जो को नीर मलिंग महा अति गंग मिले हुई जात है गंगा, सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बड़ी सत्संगा। ठीक है, नदी का नाले का अपेय जल, गंगा जल जब गंगा में मिलता है तो वह गंगा हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो हिमालय से चलता है। हिमालय में जड़ी बूटी है, प्राण रक्षक दवाएं हैं वहाँ जड़ी बूटी के रूप में। वो कीटाणुओं का नाशक है, उसमें बड़ा ही औषधि का गुण है। इसीलिए आप विषैला पानी भी दीजिएगा तो उस गंगा में वो जाकर के शुद्ध होगा। हमें इंग्लैंड वाले भारत में जब शासन जमा लिया तो कोई एक आया, नाम है अभी आदमी है, गंगा जल ले गया। 100 वर्ष के बाद भी उस जल का टेस्ट किया, उसमें कोई कीड़ा नहीं जन्मा। गंगा जल में ये विशेषता है, कीट नहीं जन्म दिया, वहां सुरक्षित रखा। तो ये तो बाहरी चीज की शुद्धता में कह रहा हूं कि बाहरी चीज अपवित्र कैसे पवित्र होता है? कपड़ा में पैखाना लग गया, कैसे पवित्र होगा? साबुन पानी से। ऐसे ही मन कैसे पवित्र होगा? दूषित मन है, कैसे पवित्र होगा? तो गुरु महाराज ने खुलासा बता दिया, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप करते। वो गंगा से बढ़ करके पवित्र है। अति पावन, पावन एक नहीं है, बहुत पवित्र है। शब्द पर ध्यान दे करके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? जिसको पदावली का अर्थ का पुस्तक नहीं है तो मैं आप लोग की सुविधा के लिए मंगवा करके रखता हूँ और विक्रम बेचता है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक सत्संगी को पदावली का अर्थ का पुस्तक रखना चाहिए। आप जो स्तुति करते हैं, भजन जो गाते हैं, उसमें क्या भाव है इसको कैसे जानिएगा? उसको खुलासा करने के लिए जरूरी है। तो एक तो गहराई से उस सब पर ध्यान देना, उस पर अर्थ को समझना, उस अर्थ को अपने मन में रखना, मन में रख करके अपना काम करना। श्रवण मनन निधिध्यासन, उसका एक्सपेरिमेंट करना, उसको उस भाव में मन को रखना। अभी प्रकाश और शब्द की बात मैं नहीं करता हूँ, इसलिए कि अधिकांश लोग पहले जहाँ पर हैं वहाँ की बात कीजिए। कहाँ पर हैं हम लोग? अभी मानस जपने भी मजबूत नहीं हुए हैं, और जब तक इतना महत्व है हमको जानना चाहिए और उसको दृढ़ता पूर्वक मजबूती से करते रहना चाहिए। जब में मानस ध्यान की करने की क्षमता उत्पन्न होगी, और मानस ध्यान करने से आज्ञा चक्र में सिमट करके ऊपर जाने के लिए शक्ति पैदा हो, दृष्टियों की क्षमता उत्पन्न हो। तो पहले जप में ही मजबूत होना है। क्यों मजबूत
होना है, उससे क्या लाभ है, इसको मन में रखना जरूरी है। गुरु गुरु जब पूरा तेरा तब, कौन कहा? गुरु महाराज गुरु महाराज बोले हैं कि मेरे गुरु कहते थे, एक तो गुरु जिस गुरु के निकट वो शुरू में थे, तो कहते थे कि गुरु गुरु जब पूरा तेरा तब। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि तेरी तपस्या पूरी हो गई। मैं कहता हूं कि गंगा जल रख दीजिए तो जमा पवित्र हो गया, गंगा जल छिड़क देते हैं तो पवित्र हो गया। तो मन में गुरु मंत्र दे दिया और गुरु का नाम ले लिया तो मन कैसे पवित्र नहीं होगा, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस पर उसका असर हो रहा है। ये मन में पूरा विश्वास रखिए। खूब जप करने की जरूरत है। बहुत काम धंधा है तो बेटे को खिलाना है, पति को खिलाना है, कुछ बनाना जरूरी है, उस समय कौन कीजिए। जिसका काम नहीं है उस समय खरीद के ये धंधा, अभी तो कोई हड़बड़ी नहीं है। त्रिकाल संध्या अवश्य कीजिए, लेकिन जिस समय हड़बड़ी हो, उद्यस्ता हो, कोई काम की अधिकता हो, तो गुरु महाराज ने कहा है कि वैसी स्थिति में खड़े खड़े भी हाथ जोड़ करके थोड़ी देर भी स्मरण करके अपने काम में लगे। हम लोग गृहस्थाश्रम में पारिवारिक जीवन में रहे, बहुत तरह के काम हैं। अब दोपहर में खाना बनाना है, ये सब करना है, लेकिन शाम में या भिनसर में तो कोई हड़बड़ी नहीं, उस समय तो खाली देर के बैठिए टेंशन करें। लेकिन उसी समय जो है सो ज्यादा से ज्यादा नींद आती है, ज्यादा से ज्यादा आलस आता है, ज्यादा मजा आता है सुनने, नहीं बड़ा मजा आता है सुनने। जैसे सोने में मजा आता है वैसे भी ध्यान में भी मजा आता है, जो ध्यान में चलता है। उस समय मन मस्तिष्क जो है सबसे ज्यादा मेधा नारी जगी रहती है। उस समय आपको जो कभी नहीं सोचे हैं कुछ ऊंची से ऊंची बात मन में आएगी, आपको सुनना के और अपने मन को जब में लगा के रखिए। बहुत महत्वपूर्ण बात निकलेगी, बहुत महत्वपूर्ण बात। कोई भी कवि कैसे होता है, कोई वैज्ञानिक कैसे होता है, कोई नया चीज कैसे दिखता है, जब एकाग्र हो जाए, ठीक है ना। आइंस्टीन के रूम में चाय चढ़ा दिया और रिसर्च में कुछ गहराई जुड़ गई, चाय खोल करके भाप बन करके उड़ गया और वो जो है सो अपना उसी में लगा, समझिए धुआं हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उनका कंसंट्रेशन भंग नहीं हुआ। तब वह विश्व का इतना बड़ा वैज्ञानिक बना जो कहा कि बिजली से रोशनी तो होती है, बिजली से मोटर तो चलता है, ऊर्जा से ऊर्जा बनती है, बिजली ऊर्जा है, लाइट भी ऊर्जा है, ऊर्जा ऊर्जा में बदलता है, ये तो बहुत पहले से मालूम है। लेकिन चीज जो है सो ऊर्जा में बदलता है, इसका सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। जो साइंस के लोग हैं वो जानते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्क्वायर के बराबर है, E बराबर mc मतलब आपको समझाते हैं, आप लोगों की भाषा सबकी भाषा समझिए। 1000 क्विंटल कोयला जला दीजिए, 1000 क्विंटल कोयला जला दीजिए, एक चुटकी यूरेनियम का विष तोड़वा दीजिए, उससे कितनी ऊर्जा होगी कि मॉलिक्यूल जल जाए। एक चुटकी यूरेनियम टूटेगा, कितना सूक्ष्म है, उसमें हुआ क्या? उसका मास घटे। कौन चीज घटा? मास। वजन जितना था उतना वजन अब नहीं रहा, टूट रहा। इसका दोनों मिलाकर के जो वजन है वो वजन पहले से कम हो गया, और कम जो हो गया वो क्या हो गया? वही ऊर्जा हो गई। यही ऊर्जा सूर्य के पास है,
सूर्य जो इतना रोशनी दे रहा है कैसे दे रहा है? वहाँ हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस दो परमाणु मिलके एक होता है, उसका वजन घट जाता है और उसके वजन जो घटा उसके बदले में ऊर्जा दी। ये सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। कब दिया? जब एकाग्र हुआ। महर्षि के शरीर में प्रवेश करके चांद को, सूर्य को, ईश्वर को, सब कुछ को देखा। कैसे देखा? एकाग्र होकर। तो कंसंट्रेशन जप के द्वारा, जप के द्वारा हम आवाहन करते हैं, जप के द्वारा हम पुकार करते हैं ना, उनको पुकार है। इससे बढ़ के और काम क्या हो सकता है? अगर आप बहुत लाचार हो गए हैं शरीर से तो घबराइएगा नहीं। कट्टर आदमी भी उससे अच्छा काम नहीं कर सकता है जो काम आप कर सकते हैं। अरे जप कीजिए ना, जप से, पुकार से, परमात्मा के आवाहन से बड़ा कोई काम हो सकता है क्या? सर्वश्रेष्ठ शरीर है, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में जाना सर्वश्रेष्ठ काम क्या समझ में आया? सबसे सुंदर शरीर मिला है, सबसे सुंदर जगह पर जाना इस शरीर का सबसे सुंदर उपयोग है। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? जो विद्यार्थी कलेक्टर बन सकता है वो अगर चपरासी बनने की कोशिश करे तो उसकी बेवकूफी है। हम सृष्टि का मालिक बन सकते हैं, हम संत बन सकते हैं, हम ईश्वर का प्रतिनिधि बन सकते हैं, हम काल पर विजय पा सकते हैं, हम अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके क्या नहीं बन सकते हैं? इसके लिए हम कोशिश नहीं कर रहे थे। क्या है? बोलो, आत्मघात है, अपना गला काटना है, अपने दुख को बुलाना है, अपनी दुर्दशा को बुलाना है, सुअवसर को खोना है। परमात्मा ने जो अवसर दिया है माल कमा करके पेट भरने के लिए, शरीर को पोषने के लिए, छी। अगर तुम यही सोचते हो तो तुम्हारे जीवन को धिक्कार है। शरीर पोषने के लिए नहीं है, ये शरीर का उपयोग करके सबसे अच्छी स्थिति में जाने के लिए शरीर परमात्मा ने दिया है। ठीक है ना? तो बोलना गजब करो ना। हम कोशिश करते हैं, इसलिए आप लोगों को भी कहते हैं कि ये काम मुस्तैदी से कीजिए, मुस्तैदी से, इसमें ढिलाई नहीं आने देना है। बोलिए, आप वही बोले तो भक्ति यही है। भक्ति का मंत्र जाप, मंत्र विश्वास, अंदर में चलने के लिए यही है। बाहर में तो सत्संग करिए, बात को समझिए, प्रेम से सुनिए, गुरु की सेवा कीजिए, ये सब इसलिए अंदर में चढ़ाई करने के लिए सब जरूरी है। मुझे बड़ी खुशी है आज हमको गुरु की कृपा से बोलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। घर परिवार बोलता चला गया, आप लोग बहुत गौर से सुनते रहे। गुरु महाराज के साहित्य को पढ़िए, उनके शब्दों को हम चुन के आप लोग के बीच रखते हैं ना, चुने हुए शब्द आप लोग को रखते हैं। बहुत गुस्सा उठते हैं ना, तब उसके से ध्यान मिलता है। गुस्सा में से ध्यान निकलना, बहुत पुस्तक है, उस पुस्तक में से सार बात को निकालिए, बहुत काम की बात को निकालिए, उस काम की बात को निकाल डायरी में नोट कीजिए, फिर माथा में नोट कीजिए, फिर मन में नोट कीजिए, और समय मिले तो दूसरे को भी उस वाक्य से लोगों को लाभ मिलता है। वक्त आता तो खास करके ये बात होना चाहिए। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं करते, आप महत्वपूर्ण बात नहीं नोट करते हैं, तो आप क्या करिएगा? प्रवचन क्या करिए? बहुत जरूरी है अच्छी पुस्तक पढ़ना, उसमें से अच्छे अच्छे वाक्यों को, प्रेरणादायी वाक्यों को, जिस वाक्य ने आपके भीतर को हिला दिया, जिस वाक्य ने आपको संजीवनी दिया, जिस वाक्य ने आपको बहुत ऊपर उठने के लिए प्रेरणा दी, उन वाक्यों को तो आप नोट करिए, उनको कार्यान्वित करके मत छोड़िए। मेरे पास इतनी डायरियां हैं, वो डायरी को अगर सच पूछिए पुस्तक का रूप दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि 50 पुस्तक सब बन जाएगी। अभी तो कुछ बात निकाल करके मैंने कुछ पुस्तक लिखी दिया है, अभी भी चल रहा है।
तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सब काम करते हुए जब ध्यान शुरू करिए और शब्द के अर्थ को, भाव को मन में रखना। वक्ता के लिए विशेष ये सब जरूरी है, और लोगों के लिए तब देखिए दूसरे को मारने के लिए, युद्ध में प्रयास करने के लिए बहुत असर शक्ति करता है ना। अपने को मारने के लिए बस श्रीमती जी तो दूसरे को समझाने के लिए बहुत चीज चाहिए, लेकिन अपने को समझाने के लिए तो कुछ गुरु महाराज के शब्द को ही पकड़ करके आप कल्याण अपना कर सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि सब हॉल भी बन गया, बड़ा फैल से बना है, बड़ा अच्छा से बना, आप लोग के सहयोग से बना, आप लोग आते भी हैं। ऐसा लगा इतनी देर में, इतनी देर सत्संग में बैठते हैं, गुरु महाराज कहते हैं इससे मजबूत कोई गढ़ नहीं है। सत्संग गढ़ में वास हो, अब पास क्या करे, क्या करे। सत्संग गढ़ में गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं वह गढ़ किस काम का है? वह गढ़ किस काम का जिस गढ़ में रहकर मनुष्य पशु निशाचर बन जाता है। राजा का बहुत बड़ा कैंपस है ना, बहुत सुरक्षा की व्यवस्था भी है ना, लेकिन बहुत राजा पतित भी हुआ है, कामी, लालची, चरित्रहीन, सब तरह के। वो गढ़ नहीं है जिस गढ़ में रह करके विकार लोगों को सता करके मनुष्य निशाचर राक्षस बना। असली गढ़ क्या है? असली गढ़ सत्संग है, जहाँ पर जितनी देर आप रहेंगे उतने देर तक ये विकार जो है, जो मनुष्य को पशु बनाता है, निशाचर बनाता है, वो विकार आपके मन में नहीं आ सकता है। पवित्र भाव, पवित्र वातावरण रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो आपके सुने यहाँ के मैच को प्रवचनधार आ गए, हमने आगे से आए कहते हैं। अरे अलग से सुनने से नहीं होगा। जिस जगह सत्संग हो रहा है उस जगह का वातावरण अलग होता है। यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यहाँ एक दूसरे के संग में रहने से एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अंगीठी में कोयला रहता है, सब आग जला दीजिए तो लाल लाल सब कोयला रहता है, लेकिन उसमें तुम फिर दीजिए तो कैसा हो जाएगा। कि यहाँ पर एक दूसरे के मनोभाव का, एक दूसरे के मनोभाव पर असर होता है, और पवित्र विचार की एक गंगा यहाँ बह जाती है, एक पुण्य जमा हो जाता है। तो सत्संग में गुरु महाराज कहते हैं कि सप्ताह में एक बार सामूहिक सत्संग अवश्य होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ। मैंने जो कहा संतों के विचार को कहा, गुरु महाराज के विचार, मैं गुरु महाराज के विचार को मुख्य रूप से रखना चाहता हूँ। और गुरुओं के वाणी को तो लोग सुनते ही रहते हैं। हम जिनसे डायरेक्ट लाभ लिए हैं पहले उनको देखेंगे ना, दूसरे के माता पिता को भी आदर करेंगे, लेकिन पहले अपने माता पिता की पूजा हम करेंगे। इसी तरह से गुरु महाराज के शब्दों को हम लोग को विशेष रखना चाहिए, मन में सुनाना चाहिए। जो लोग अप्रभावित हैं उनके बीच भी इसको ले जाना चाहिए। गुरु महाराज ने क्या कहा? सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है कि बैठे बैठे सड़ जाना। अंतिम समय भी दुनिया से चलते समय उपदेश दे करके ही गए। आप नमूना की बात हमारे अभी पहले कहा जा चुका कि नमूना बन के शिशुआ कहते थे नमूना बन के। नमूना के माने क्या होता है? शिशुआ कहते थे भागलपुर गए तो दुकान पर बड़ी सभा सा दुकान था, कटोरी छोटी छोटी थी, उसमें ये चावल वो चावल वो चावल, इतना तो चावल, एक मुट्ठी चावल। तो हम कहते थे इतना तो चावल कौन खरीदेगा? बाबा पहली बार वहाँ गए, इतना तो चावल कौन खरीदेगा? तो उसने पूछ दिया तो कहा कि इतना तो चावल नमूना है, भीतर में बहुत है, भंडार है, क्विंटल का क्विंटल कितना लेना है लीजिए। तो आपको देख करके पता लगे लोगों को कि संत मत का आदमी ऐसा होता है, उसकी बोली ऐसी होती है, इसका वाणी ऐसा होता है, इसकी नजर ऐसी होती है, इसका आचरण ऐसा होता है।
हमें वो अगर कोई कमी है तो कमी हमसे है, उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा जो अपने मन पर अपने से पहरा नहीं करता है उसके लिए संकट का समय आएगा। याद रखिए, मन पर पहरा नहीं करने से संकट का समय। दूसरा उन्होंने एक और शब्द अंतिम में कहा देता, कोई खजाना घर में जाए और खाली हाथ लौट जावे तो कैसा माहौल हो। ऐसे ही मनुष्य शरीर के अंदर में विश्व का सबसे अनमोल खजाना है, इसको पा करके भी अगर कुछ पाया नहीं तो महामूर्खता वाला काम। मूर्ख अगर आपको कह दे, पशु कह दे, कैसा बुरा महसूस होगा। पशु कह दे तो लाठी उठ जाए, लेकिन काम पशु वाला कर रहे हैं, हम तो मन में कह रहा है ना, जब ये गलती करते हैं तो पशु वाला काम करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।